बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, चुनावी मौसम चल रहा है और 7 से 8 महीना चुनाव को बचा है। इस चुनावी समर में हम पटना में मौजूद हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। लोगों से जानने का कोशिश कर देंगे कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आए हुए थे लोग, उसी दरमियान में हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। सर देखिए सर, सबसे बड़ी बात है परिवर्तन की जो बात आप कर रहे हैं, वाकई में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन के तौर पर देखा जाए सामाजिक स्तर पे, क्योंकि समाज जब मजबूत होगा तो मेरा जो है ज़िला मजबूत होगा, ज़िला के बाद स्टेट मजबूत होगा, फिर हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसमें सभी लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक हमारा देश और हमारा राज्य जो है विकास होने वाला नहीं है। आज अति पिछड़ा समाज की सम्मेलन थी, अति पिछड़ा समाज की यह जो है सभाएँ हुई थी, जिसमें शहीद जो है वैसे जो है 14 वर्षीय जो है नौजवान जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान कर दिए, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी, जिनके जो है आज शहादत पे जो है समाज जो है सभी लोग मिलजुल करके आज कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसमें जो है कई नेतागण आए थे। लेकिन इसमें होता क्या है, जिस समाज से वह आए, जिस समाज के लिए लड़ाई लड़े, आज वह समाज हाशिए की स्थिति पर जा चुकी है, जो कि ना ही विधानसभा हुआ या लोकसभा हुआ। जैसे मान लेते हैं जो कि आरक्षण की बात हो रही है, तो आरक्षण वैसे समाज को मिलना चाहिए, वैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वाकई में रियलिटी में वह पिछड़ा हुआ है। लेकिन उस स्तर पर जो है आप ज़मीन पर उतर करके आप तो घूमते हैं, आप देखते हैं, स्वयं आप देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो भी सरकारें हैं वह अपने फ़ायदा के लिए सभी लोग अपना अपना एजेंडा बनाकर अपना काम करते हैं। लेकिन आज जो अति पिछड़ा समाज जो यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं, अति पिछड़ा का स्थिति आज भी वाकई में जो पिछड़ापन का जो नाम दिया गया है वो देने वाले वाकई में बड़ा महान थे, और आज भी वही स्थिति बनी हुई। आज आप देखिएगा MLC में देख लीजिए या MP में देखिए, MLA में देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई लोग नज़र नहीं आवेंगे। ख़ास तौर से एक समुदाय जो कि कुम्हार जाति के लोग हैं, जो कुम्हार जाति के लोग जो है बहुत पुराना वैज्ञानिक है। आज जिस थाली में हम लोग खा रहे हैं वह थाली उसकी देन है, जिस पात्र में हम लोग जल और पीते हैं वह उसकी देन है। और आज बड़ा बड़ा कंपनियां बन गई, स्टील पित्तल सारा चीज़ का आ गया, मिट्टी का कारोबार करते थे। उस समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था, तो वह बढ़ता कब, जब उसकी भी आवाज़ उठाने वाली विधानसभा में होते, लोकसभा में होते, विधान परिषद में होते। तो ये सब जगह पर आखिर उसको जगह आप दीजिएगा, तब ना वहाँ जाकर के अपनी आवाज़ को रखेगा। आप लोग स्वयं रहते हैं और इस समाज के विषय में आप देखते नहीं है। अभी हाल फिलहाल, चूँकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैंने देखा, मेरे पास में बहुत सारा मैटर आता है। कुछ लोग फ़ोन करके कह रहे थे और हमने जा करके भी देखा है, मिट्टी के कारोबार इतना गरीब लोग जो है करता है, इतना मेहनत करता है, बाल बच्चा मिल करके, पूरे परिवार मिल करके, पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके खटता रहता है। और उसका मिट्टी जब आता है तो मिट्टी का इतना रेट हो गया है जो कि 4000, 5000, 6000 में टेलर लाता है। और वह भी टेलर जो लेकर के आता है वह प्रशासन के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आज नीतीश बाबू को भी इस पर सोचना चाहिए। जो समाज को आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, और वह पकड़ करके और प्रशासनिक विभाग के लोग कहते हैं कि 5000 रुपया लाओ तब छोड़ेंगे। आप बताइए, वह गरीब आदमी 4000 का बालू, अब 5000, 9000 रुपये गाड़ी पड़ गया। हाँ, पड़ गया, क्या करेंगे कुमार भाई? अब सबसे बड़ी बात है इसमें एक चीज़ है, अब कहिए, आज अभी नीतीश बाबू की सरकार है, इससे पहले भी सरकार थी, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि लोगों के विषय में बातचीत किया जाता है, ज़मीन पर वह काम नहीं किया जाता है। यह सबसे बड़ी विडम्बना। बहुत सारी आप भी तो घूमते हैं, देखते ही हैं। मैं इतना ही आपके चैनल से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय जितने भी सदन में बैठे हुए हमारे माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से जो एक कीमती वोट, अपना कीमती समय निकाल करके जो आपको भेजने का काम करते हैं, आप जा करके उस सत्ता के कुर्सी पर बैठते हैं, आप जा करके बुनियादी चीज़ जो आप यहाँ पर जाकर वादा करके जाते हैं ज़मीन से, उस काम को आप वहाँ पर करने का काम करें। जनता जो भी हो, जिस पार्टी के, मैं किसी पार्टी के विषय में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सभी लोगों के विषय में आपका समर्थन रहेगा, समाज के लोग करेगा आपके विषय में, बशर्ते समाज के विषय में जो कह करके जाते हैं वह काम को आप कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, ये भी
कुमार से संबंधित मामले को उठा रहे थे। ये सोचने वाली बात है डबल इंजन की सुशासन की सरकार को। एक चीज और कहना चाहते हैं इसमें, बोलिए। ये सारी बात तो बोल दिए हैं और सच्चाई बात यह है कि हम बोले जो कहीं कुछ नहीं है, लोग अपना अपना रिकॉर्ड क्या देखना है, सब लोग जानते हैं। जिस समाज के विषय में अभी कहे हैं, एगो विधानसभा में आज तक बड़ा दुख के बात है जब बिहार से एक भी प्रतिनिधित्व करता नहीं गया। एकमात्र हमारे नॉलेज में आ रहा है जो कि एक हाई कोर्ट के एडवोकेट थे हरिशंकर बाबू, जो कि लालू जी के रीजन में वह जो है एमएलसी बने थे, और उसके बाद एमएलसी के अलावा विधानसभा में आज तक भी जो है एक भी प्रतिनिधित्व करता नहीं गया। केंद्र की बात तो छोड़िए दी जाए। तो कहते हैं कि अति पिछड़ा दलित तमाम दबे कुचले परिवार को ये डबल इंजन की सरकार मुख्य धारा में ला के खड़ा कर दिया है, और आप कहते हैं कि कहीं मुख्य धारा में है ही नहीं। तो ये गलत कौन है? उसको तो आपको आईना दिखाना होगा। देखिए सर, आईना दिखाने के लिए समाज में भी ऐसा नहीं कहता हूँ, समाज में भी दोष है। जब मान लेते हैं कि हमारी हक की बात आ रही है तो हक के लिए सभी लोग लड़ते हैं। लड़ाई में समाज को और भी आगे कस करके आने की आवश्यकता है। केवल सरकार का हम पूर्ण रूपेण दोषी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, सरकार उस जगह पर है दोषी जो कि आप वंचितों को खोज करके आपके पास में पावर मिली हुई है, जनता ने पावर दिया है, जो कि आपके पास में हम अपना पूरा जो है से पावर आपको समर्पित कर दिया एक बटन टिप करके, और आपके पास में पावर है जो कि चुन करके लाइए वैसे व्यक्ति को जो वंचित है। इस जगह पर आपने कमी किया है, उसको जब लाइएगा वह समाज स्वतः अपने आगे निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा साहब, बढ़ेगा वो आगे। इस बात में आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से आप चलते हैं, इस विषय वस्तु को उठाइए। जो समाज आगे नहीं बढ़ा है, सब समाज जब आगे बढ़ेगा तब जाकर के सर्वो हितैषी जो है से सर्वो सुखनम का जो है से वह संवाद जो है से हमारा समाज के बीच में जाएगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए हैं? मेरा सर प्रेमनाथ भारती नाम हुआ। मैं सामाजिक कार्य करता हूं और मैं वैशाली जिला के हाजीपुर से हूं। ऐसे मेरा हाजीपुर में रहना सहना वहीं पे होती है। प्रॉपर मेरा जो है से जंदाहा प्रखंड ग्राम मलकौली निवासी हैं।